नाइन्थ क्वेश्चन ऐसे ही साइन ए माइनस बी, बी माइनस सी और साइन सी माइनस ए की वैल्यूज को पुट करके एक्सपेंड करके इस एक्सप्रेशन को हो जाएगा इजली। प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ। 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट है tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा sec 2 अल्फा प्रूव करना है। सो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। tan 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को जब कंसिडर करेंगे sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। तो वी कैन से दैट इसको हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin 2 अल्फा cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा cos 2 अल्फा। अब ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b डिवाइडेड बाई cos अल्फा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा इंटू 1 बाई cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं sec 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू sec 2 अल्फा, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड प्रूव करना है cot 2 अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा sin 2 अल्फा। cot 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई sin 2 अल्फा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos 2 अल्फा cos अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा sin 2 अल्फा is equal to cos a cos b minus sin a sin b, that is cos a plus b 2 alpha plus alpha divided by cos alpha sin 2 alpha। ये आ गया हमारा राइट हैंड के एक्सप्रेशन के इक्वल इंटू sin 2 alpha, hence proved। 11th क्वेश्चन है cot 2x प्लस tan x इज इक्वल टू cosec 2x। cot 2x को हम लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाई sin 2x प्लस tan x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos 2x cos x प्लस sin 2x sin x डिवाइडेड बाई cos x sin 2x इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b के लिए फॉर्मूला होता है cos a माइनस b डिवाइडेड बाई cos x sin 2x इज इक्वल टू cos x कैंसिल, 1 बाई sin 2x इज इक्वल टू cosec 2x, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल। 11th का सेकेंड है tan पाई बाई 4 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई tan पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a प्लस tan b, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b डिवाइडेड बाई tan a माइनस tan b 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू, ये सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। 12th क्वेश्चन है प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, tan पाई बाई 4 प्लस x, tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा tan a प्लस tan b, tan पाई बाई 4 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आएगी इंटू tan b tan x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x बाई cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x बाई cos x। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x, सो जो कि हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड है
cos 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 29 डिग्री माइनस sin 29 डिग्री इज इक्वल टू tan 74 डिग्री। सेम वे में करना है जैसा इस क्वेश्चन में किया था, उसका जस्ट अपोजिट है। इसको हम लिख सकते हैं, सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड के सारे एक्सप्रेशन को cos 29 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस tan 29 sin 29 बाई cos 29 दैट इज tan 29 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 29 डिग्री। अब इसके ऊपर हम tan a प्लस b के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, 1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं प्लस tan 29 डिग्री, पाई बाई 4 को 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 29 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, जो कि हो जाएगा tan 45 प्लस 29 डिग्री इज इक्वल टू tan 74 डिग्री, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। अब 12th का ही थर्ड है, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 10 प्लस sin 10। तो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos 10 से सारे एक्सप्रेशन को पहले हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा cos 10 बाई cos 10 1 माइनस sin 10 बाई cos 10 दैट इज tan 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 10 डिग्री। तो इसमें हम tan a माइनस b के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री 1 को हम लिख सकते हैं माइनस tan 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, tan a माइनस b का फॉर्मूला 45 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू tan 35 डिग्री, जो है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल। सिमिलर वे में फोर्थ करेंगे, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 माइनस sin 11। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा tan a प्लस b का, तो tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा tan 56 डिग्री राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर। 13th क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 15 और 30 डिग्री ले लेते हैं। वी हैव 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। बोथ साइड्स में tan अप्लाई कर देते हैं, tan ऑफ 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। क्लियर। नाउ tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इम्प्लाइज दैट 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इम्प्लाइज, ये आ गया हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल, मतलब गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल हमारा इक्वेशन बन गया, प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गया tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। सेकेंड है tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। सिमिलर वे में हम लिखेंगे, वी हैव 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों तरफ tan साइन अप्लाई कर देंगे, tan 45 की वैल्यू वी नो 1, तो tan a माइनस b का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 75 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ हो जाएगा और फिर इसको ये प्लस जो है राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, तो गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल हमारा इक्वेशन
बन जाएगा tan 75 माइनस tan 30 माइनस tan 75 इंटू tan 30 इज इक्वल टू 1, जो है गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल। सिमिलर वे में इसको हम करेंगे 69 प्लस 66। थर्ड है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू tan 69 इंटू tan 66 डिग्री। तो नाउ वी हैव सिमिलर वे में करना है 69 प्लस 66 इज इक्वल टू 135। दोनों तरफ tan ऑफ 69 प्लस 66 इज इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री। नाउ tan a प्लस b का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 69 प्लस tan 66 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 इज इक्वल टू tan 135 को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा माइनस ऑफ cot थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और cot थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस ऑफ cot 45 दैट इज इक्वल टू -1। नाउ दिस इम्प्लाइज tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। दिस इम्प्लाइज tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। जो हमें इक्वेशन में प्रूव करना था वो एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। 14th है प्रूव दैट tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a is equal to tan 9a into tan 5a into tan 4a. So we can write 5a plus 4a is equal to 9a. दोनों तरफ tan साइन अप्लाई कर देंगे। tan of 5a plus 4a is equal to tan of 9a. This implies tan of 5a plus tan of 4a divided by 1 minus tan of 5a into tan of 4a is equal to tan of 9a. Implies that tan 5a plus tan 4a is equal to, इसका इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा tan of 9a माइनस tan of 9a into tan of 5a into tan of 4a. दिस इम्प्लाइज, अब हमें ये एक्सप्रेशन लाना है तो tan ऑफ 9a माइनस इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ले गए tan ऑफ 5a माइनस tan ऑफ 4a इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गया, पॉजिटिव हो गया। tan ऑफ 9a इंटू tan ऑफ 5a इंटू tan ऑफ 4a आ गया। हैंस इजी था। 15th क्वेश्चन है प्रूव दैट tan अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस 60 डिग्री प्लस tan अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस 60 डिग्री प्लस tan अल्फा प्लस 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फा माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू -3। यहाँ से लेकर चलेंगे tan अल्फा इन दोनों टर्म में कॉमन आ जाएगा। LHS को कंसिडर करते हैं इज इक्वल टू tan अल्फा कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट्स बचेंगे tan अल्फा प्लस 60 डिग्री प्लस tan अल्फा माइनस 60 डिग्री प्लस tan अल्फा प्लस 60 डिग्री इंटू tan अल्फा माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan अल्फा कॉमन है, tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। tan अल्फा प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan अल्फा माइनस 60 डिग्री को एक्सपेंड करेंगे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan 60 डिग्री की वैल्यू प्लस, अब ये है tan अल्फा प्लस 60 डिग्री
इंटू टेन अल्फ़ा माइनस 60 डिग्री। यहाँ पर भी इसको एक्सपेंड कर देंगे, टेन अल्फ़ा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू √3 एंड टेन अल्फ़ा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू √3 इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा कॉमन। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो दैट इज टेन अल्फ़ा प्लस √3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा इंटू √3 टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 इंटू √3 3 टेन अल्फ़ा प्लस, अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, टेन अल्फ़ा माइनस √3 एंड माइनस √3 टेन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस प्लस 3 टेन अल्फ़ा प्लस 3 टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 टेन अल्फ़ा 1 प्लस √3 टेन अल्फ़ा दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस ये टर्म्स, ये मल्टीप्लिकेशन है तो टेन अल्फ़ा प्लस √3 टेन अल्फ़ा माइनस √3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 टेन अल्फ़ा 1 प्लस √3 टेन अल्फ़ा, a स्क्वायर माइनस √3 टेन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा कॉमन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस 3 माइनस √3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर ये √3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्म टेन अल्फ़ा माइनस √3 एंड माइनस √3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 टेन अल्फ़ा, तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म। अब हमारे पास टेन अल्फ़ा कितने हैं, 3 3 6 एंड 2 8 टेन अल्फ़ा है हमारे पास, 8 टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 8 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये कट हो गया इज इक्वल टू -3 आ गया राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हैंस रूट। क्लियर। 16th क्वेश्चन है प्रूव दैट, फर्स्ट है tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। वी नो tan a माइनस b के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। अब अगर हम यहाँ पर a को 70 और b को 20 डिग्री लें तो we have tan 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। दिस इम्प्लाइज, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे टर्म्स, tan 50 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस tan
20 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, इस टर्म को यहाँ लाते हैं, tan 70 डिग्री जो कि हमें यहाँ पर लाना है, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस टर्म। अब ये tan 50 डिग्री है, 1 प्लस tan 70 डिग्री। tan 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 70 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा हम इसको लिख सकते हैं, tan 70 डिग्री 20 डिग्री को, इंटू tan 90 माइनस 70 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये 20 डिग्री इधर चला जाएगा, tan 20 डिग्री। दिस इम्प्लाइज tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री 1 प्लस tan 70 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, एंड वी नो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 tan 70 इंटू cot 70। tan और cot का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो वी है प्लस tan 20 डिग्री टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। 16th का सेकेंड है, tan 65 डिग्री इज इक्वल टू tan 25 डिग्री प्लस 2 tan 40 डिग्री। तो ये जो भी बच्चे देखेंगे वीडियो, ये उनके लिए होमवर्क है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था 16 का, वैसे ही ये सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 17th क्वेश्चन है, यूजिंग tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, इवेल्युएट एंड सिंप्लीफाई tan 13/12 पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल tan 13/12 पाई को हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 12, दैट इज 13 पाई बाई 12। tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा, दैट इज इक्वल टू tan पाई बाई 12। तो दिस मीन्स tan पाई बाई 12 की वैल्यू इज इक्वल टू tan 13 पाई बाई 12। नाउ tan पाई बाई 12 को हम a माइनस बी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पाई बाई 12 मिल जाएगा। 12 3 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू पाई बाई 12। सो वी कैन राइट tan पाई बाई 12 एज a माइनस बी की फॉर्म में पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। नाउ हमें ये फॉर्मूला यूज करना है tan a माइनस बी का, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, पाई बाई 6 की वैल्यू, tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। नाउ इसको रेशनलाइज कर लेंगे, इंटू 1 √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर √3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। सो आवर आंसर इज 2 माइनस √3। 18th क्वेश्चन है, शो दैट tan पाई बाई 4 प्लस a प्लस tan पाई बाई 4 माइनस a डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 प्लस a माइनस tan पाई बाई 4 माइनस a इज इक्वल टू cosec 2a। लेफ्ट हैंड साइड से कंसिडर करते हैं, इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले को, tan पाई बाई 4 प्लस a प्लस tan पाई बाई 4 माइनस a, दैट इज इक्वल टू
tan a शॉर्टकट में लिखती हूँ मैं, tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 और tan a प्लस सिमिलरली tan π/4 माइनस a की वैल्यू पुट करेंगे, tan π/4 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan a। सेम सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a माइनस 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इज इक्वल टू, अब ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर वाले, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 प्लस tan a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, 2a भी होता है फॉर्मूला, तो 2 इंटू 1 इंटू tan a, तो ये कैंसिल हो गए टर्म, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a डिवाइड माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का साइन 2 tan a। अब ये टर्म इसमें कैंसिल हो गए 1 और tan स्क्वायर a, तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 4 tan a इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 4 tan a कैंसिल इज इक्वल टू आ गया 1/2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन a इंटू कॉस a, दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन a, sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर a, और न्यूमरेटर में है cos a, ये एक टर्म कैंसिल, 1/2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a के लिए क्या होता है 1 साइन 2a इज इक्वल टू cosec 2a, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हैंस प्रूव्ड।